अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बड़ी खबर देंगे। एक तो यह है कि लंदन में क्या डिस्कशन चल रही है और किस चीज़ पे एक कंसेंसस मौजूद है जो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी किरदार डिस्कस हुए हैं, हम आपको उसके ऊपर एक खबर देंगे। इसके अलावा हम आज आपको बताएंगे कि ये जो सादिक और अमीनों की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट लाई थी और जिसके रियासत मदीना बनाने के लिए वो मौलाना तारिक जमील भी लगा हुआ था और जिसके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब इन यूथियों ने बना डाले थे हैं, हालांकि वो कुछ अखीरुल मोमिनीन हैं। तो इन सादिकों और अमीनों ने अपने एसेट्स किस तरह बनाए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं अपने एसेट्स, ठीक है, किस तरह अरबपति हुए हैं, इसके काबीना के देख के चंद दाने आज हम आपके आगे पेश करेंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है। तो एक तो ये है कि वैसे तो कल यूथिये भी पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करने हसन नवाज के दफ्तर के बाहर, लेकिन ये मुलाकात एक मियां नवाज शरीफ के एक काबिल एतमाद साथी हैं लंदन में, एक बिजनेसमैन हैं, उनके फार्म हाउस पे हुई। और जो यूथिये थे उनको बेचारों को वहाँ पे जाके सिर्फ इमरानडू इमरानडू सुनने को मिला। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर ये टर्म अबू लहल आए थे, लेकिन इसको ज़ुबान से दयाम करने का क्रेडिट बहरहाल फैसल चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी और खालिद भट्ट का है। खालिद भट्ट यानी कि मुर्तज़ा चौधरी। और अब जगह जगह पे यूथिये इमरानडू कहलाने लग गए, तो उन्होंने इमरानडू इमरानडू किया तो भाग गए। वहाँ पे सिर्फ 2 PMLN की ख़वातीन थी, उन्होंने PTI की तमाम ख़वातीन को भी आगे लगा के भगाया। ये हालत है इनकी और ये ओवरसीज़ यूथिये। अच्छा एनीवे, तो अब कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो अहम चीज़ जो डिस्कस हुई, जो कि पहले यहाँ पर भी डिस्कस हो चुकी है, अब उसमें मज़ीद क्लैरिटी के लिए ये वहाँ पर गए थे मियाँ शहबाज शरीफ और ये काबीना के अहम लोग, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहबा, खुरम दस्तगीर साहब, एहसन इकबाल साहब और तातारड़ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब। उसमें एक तो जहाँ पर ये डिस्कस होना था कि ये जो सब्सिडी वाला मामला है पेट्रोल, इसका क्या करना है, IMF के साथ किस तरह मामला लेकर चलना है। वहीं पर जो एक बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि इमरान खान साहब जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क स्टेबल ना हो और इतना ज़्यादा ये अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे कि अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, और वो भी इमरान खान साहब की टर्म्स के ऊपर, यानी कि फौज गैर आइनी किरदार अदा करके हुकूमत गिराए और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, फिर इमरान खान साहब को वापस लाया जाए। तो इसका इलाज भी फिर वहाँ पर डिस्कस हुआ। तो उसी को मज़ीद सिमट करने के लिए आज बिलावल भुट्टो ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कि जो गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदाम हो रहे हैं उन पर एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए कि ये कौन कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ फिर इकदाम लिए जा सकें। तो ये एक क्लियर मैसेज था कि ये होने जा रहा है, इसी के लिए लंदन में मुलाकात हो रही है। आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे कि इमरान खान साहब और इनकी जमात और इनके हमायतियों के ऊपर एक सख्त क्रैकडाउन हो सकता है। हम गो के इससे एग्री नहीं करते, लेकिन ये हम आपको खबर दे रहे हैं। और उसमें अब ये है कि ये कमीशन बनेगा, लोग आइडेंटिफाई करेगा, जिस तरह गवर्नर पंजाब क्या करते फिरने हैं, जो कि सैक्ड हैं, उमर सरफराज चीमा, आरिफ अलवी साहब क्या कर रहे हैं, दीगर लोग क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने, स्पीक कर रहे हैं, सब लोगों ने क्या मेस क्रिएट किया, किस तरह से। अब आज बिलावल भुट्टो ने, जो कि हम खबर दे चुके हैं, लेकिन फिर इंकशाफ भी किया कि किस तरह एक हुकूमती वज़ीर ने, उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान सरकार जो थी, उसने आके, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग थी, उस दिन आके कहा कि अगर आप लोग आम इंतखाबात पर राज़ी नहीं होते, असम्बलियाँ तहलील नहीं करने देते, तो फिर मार्शल लॉ लगेगा। तो वो आके धमकियाँ देते रहे
अब मज़े की बात है, मार्शल लॉ फौज ने लगाना था, लेकिन पता नहीं वो किसके बिहाफ पे आकर धमकियाँ दे रहे थे। फौज के अंदर कौन था जो उनको कह रहा था कि मार्शल लॉ लगेगा, क्योंकि फौज ने तो फिर मार्शल लॉ नहीं लगाया था, इसका मतलब है वो आर्मी चीफ की तरफ से तो पैगाम नहीं था, फिर वो किसका पैगाम था। अब कल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट बयान दिया। उनसे पूछा गया कि वो पीटीआई को जनरल फैज़ लाए थे इक़्तिदार में, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं, अब जो कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फ़ौज ने अगर आइनी किरदार अदा करने का फैसला किया, सियासत से किनारा कशी का फैसला किया, तो हम उनको सलूट करेंगे। यही बात आज मरीम नवाज साहबा ने भी की। तो जब सदर आसिफ जरदारी साहब ने, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब से पूछा गया तो फिर क्या आप जनरल फैज़ को भी सलूट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार वो बेचारा तो खुद लाइन लगा हुआ है। अब एक लिहाज से ये बयान ये भी था कि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर रहे। इसका एक मतलब तो ये भी था, लेकिन एक इसके अंदर फिर ये भी मतलब लिया रास्ता है। ये खबर थी कि आसिफ जरदारी साहब बता रहे थे कि जनरल फैज़ का फ्यूचर क्या है। तो अब उसमें चीज़ ये है कि इस सब मामलात को लंदन में भी डिस्कस किया गया है। तो लंदन में ये काफ़ी इस चीज़ पर बहस हुई है। ज़रा ये कहते हैं कि हमें तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को फिक्स करें, वो मीर जाफर कह रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को और दीगर लोगों को, लेकिन जो उनके अपने घर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक दो नाम हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान का सबको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले उनको तो फिक्स किया जाए, फिर हम इनको भी फिक्स कर लेंगे। ये ना हो कि हम इनको फिक्स करने के चक्कर में हो तो वो पीछे से कोई ऐसा बैकलैश क्रिएट कर दें, तो पहले उधर से तो कुछ किया जाए। तो ये चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस हुई हैं और इन पर भी अब आज हतमी फैसले होंगे। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो बड़ा दिलचस्प है, ये सादिक और रमीनों की हुकूमत। हम आपके लिए देख के चंद दाने लाए हैं। इधर अवाम 13-14% महंगाई के बोझ तले मारी गई। यहाँ पर 1 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हुए। इस मुल्क का कर्जा 24,000 खरब रुपए से बढ़कर 51,000 खरब रुपए हो गया, दुगना हो गया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर 68 रुपए महंगा किया है इस हुकूमत ने, जो गुजर गई है पीटीआई की हुकूमत, उसने 68 रुपए डॉलर महंगा किया। सब कुछ, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, प्रॉपर्टी में 2 नंबर सोसाइटियां लीगलाइज करने का स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, लाइक लूट मार के इंतहा मचाई इस हुकूमत ने, पीटीआई की ने। और इमरान खान साहब उस लूट मार को अय्याशी कर रहे थे, जहाज़ों पर घूम रहे थे, उनका कुत्ता शेरू भी बनी गाला हेलीकॉप्टर पे जाता था। अब उस काबीना के जो शेख रशीद साहब जो कहते हैं जला दो, मार दो, खूनी होगा, लोग खुद को आग लगा लेंगे, लॉन्ग मार्च खूनी होगा, फलान ये वो, उन मौसूफ शेख रशीद जो वजीर दाखिला थे, उनके असासों में आपको पता है कितना इजाफा हुआ? 282%, 282% राइज है, इजाफा है उनके असासों में। आप पाकिस्तानी कौम ये जो यूथी जो पीछे लग के नाच रहे हैं, ये बताएं इनके असासों में इमरान खान के दौर में कितना इजाफा हुआ। खुसरो बख्तियार, अगेन ये दोनों जन्म शरफ के लाडले, खुसरो बख्तियार के असासों में 127% इजाफा हुआ है, जिसने कहा था 90 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, इसलिए हम इमरान खान के साथ जा रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबा तो ना खुसरो बख्तियार ने बनवाया, उनके असासों में 127% इजाफा हुआ, 127% राइज उनके एसेट्स में। शफकत महमूद साहब बड़े खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वजीर तालीम थे। बाद में खुसरो बख्तियार का नाम चीनी स्कैंडल में भी है। शफकत महमूद साहब के असासों में 308% इजाफा हुआ, 308% इनके असासों में इजाफा हुआ। शाह महमूद कुरैशी ले लीजिए, है नी, पीर, गद्दी नशीन, मुल्तान के सुल्तान, इनके असासों में 241% इजाफा हुआ।
ये भी ठीक हो गया। फैसल वाडा मौसूफ बाकी लोगों को खाट पर बांध के, जीपों के पीछे बांध के घसीटने के और चौकों में लटकाने के ख्वाहिशमंद फैसल वाडा, झूठा हलफनामा दाखिल कराने वाले फैसल वाडा। 25% इनके असासों में इजाफा हुआ। उमर अयूब पोते गद्दार आमिर जनरल अयूब के 203% इनके असासों में इजाफा हुआ। तारिक बशीर चीमा जो अब मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं, पिछली कैबिनेट में भी थे, इनके असासों में 51% इजाफा हुआ। फहमीदा मिर्जा GDA से, ठीक है, इनके असासों में 152% इजाफा हुआ। महबूब सुल्तान 81% इजाफा हुआ इनके असासों में। आजम स्वाति, ठीक है, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे, बड़े इमरान खान के लाडले, वजीर रेलवे भी, फिर इनके असासों में 202% इजाफा हुआ। ये अरबोंपति लोग हैं, तो अरबोंपति के जब 202% इजाफा होगा तो वो कितना होगा आप खुद अंदाजा लगा लें। जुबैदा जलाल, कैन यू इमेजिन, ये जनरल मुशर्रफ की लाडली वजीर तालीम थी, वजीर खुराक भी रही, अब मौजूदा हुकूमत में भी थी, बाप की रुकन है। 1199%, 1189% राइज है, इजाफा है इनके असासों में, यानी तकरीबन 1200% इनके असासों में इजाफा होगा। कहाँ से इतना पैसा बनाया भाई? आप लोगों ने कौन सी मुल्क की खिदमत कर रहे थे कि पैसा आप लोगों का बढ़ रहा था? कोई तो हमें बताए। इमरान खान साहब इन्हीं सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, तो वो एक साजिशी बयानियां लेके फिर रहे हैं। भाई जो लोग इस किस्म की असासों में इजाफा कर रहे थे, जो आपकी हुकूमत लूटमार कर रही थी, जो मुल्क को तबाह किया जा रहा था माशी बहरान के तौर पे, उसके खिलाफ किसी, अगर कोई गैर मुल्क की ताकत पाकिस्तान के खिलाफ है, वो उसको गिराने की नहीं, उसको बचाने की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान अच्छा है, तबाह हो रहा है, कैटमी मुल्क का जमीन पर आ रहा है। आप तो ये कर रहे थे ना। ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।